क्या साधु संतों को डर लगता है पश्चिम बंगाल के अंदर? अरे मेरे कपड़े उतार के मारा गया था भरे बाजार में, आपका कलकत्ते में। क्या बात करते हो? सिर्फ हिंदू होने के वजह से हमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बंगाल में राइट होगी, दंगे होंगे और खामोश रहेगी सरकार। और ऊपर से कहेंगे वो थोड़ा शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन थोड़ा ना वो लोग मोटिवेटेड रहते हैं। अरे शुक्रवार के दिन मोटिवेटेड रहेंगे इसका मतलब है कि हमारी जान जाएगी क्या? बाबरी मस्जिद के इतिहास फिर से जो है दोहराई जा रही है। नहीं बनेगा बाबरी मस्जिद, जान तक दे देंगे। नहीं बनने देंगे। काहे क्या बाबरी मस्जिद? बाबर कौन है? बंगाल का कोई शासक था कभी? वो तो दिल्ली में था, हिंदुओं का काम किया और अपने बायोग्राफी में लिख दिया अब बाबरनामा में कि हिंदू गंदे हैं, छोटे हैं, काले हैं। प्रभु जगन्नाथ का मंदिर बनवाया अभी ममता बनर्जी ने। हलाल प्रसाद बांटने के लिए बनाया गया है वो मंदिर। वो मंदिर नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। कोई मंदिर में क्या हलाल प्रसाद बांटेगा? नहीं, उसे मंदिर नहीं मानते। कैसे मानेंगे हम? वहां हलाल प्रसाद बांटते हैं। बात करते हो मंदिर? कौन सा मंदिर है दुनिया में जहां हलाल प्रसाद बांटी जाती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस समय जो है मुर्शिदाबाद जिले के बुरबान विधानसभा में मौजूद है और जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव का माहौल बन रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर अब चुनावी गर्मी चढ़ रही है, वैसे वैसे हम आपको खबर दिखा रहे हैं। अब 99 की टीम जो है मुर्शिदाबाद जिले के अंदर है और यहां पर भी तमाम लोग हैं हमारे साथ। स्वामी जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि इस बार जो है सत्ता में कौन विजेता पाने वाला है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा लिया है कि इस बार ममता बनर्जी को जो है पश्चिम बंगाल से उखाड़ कर फेंक देना है। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आ रही है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि भाजपा की सरकार आ जाए और सरल सी बात है कि बंगाल में काफ़ी सारे दंगे हुए हैं और दंगे पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री का भाषण भी सुने हैं, टिप्पणी भी सुने हैं। जो दंगाकारी है उन्हीं को शय दे रहे हैं और हम इसी शय में जी रहे हैं। हमको इस डर से निकलना है। ये डर अच्छी बात नहीं है। क्या साधु संतों को डर लगता है पश्चिम बंगाल के अंदर? अरे मेरे कपड़े उतार के मारा गया था भरे बाजार में, आपका कलकत्ते में। क्या बात करते हो? और हम क्या चाह रहे थे? हम एक डेपुटेशन पेपर लेकर गए थे बांग्लादेश एम्बेसी के पास। बंगाल से कोई संबंध नहीं है। हम ये नहीं कह रहे तुम चोर हो, तुमने नौकरी नहीं दी है, तुमने खाना नहीं दिए, तुमने ये नहीं किए, फलाना नहीं किए, कुछ नहीं कहा मैंने। हमने एक पेपर लेकर डिपुटेशन देने गए थे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। बांग्लादेश एम्बेसी ये जान लो कि हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। आपको ये डर का माहौल बांग्लादेश में ख़त्म करना होगा। लेकिन हुआ क्या? कलकत्ता पुलिस ने हमारे वस्त्र उतार कर मारे। ऐसा नहीं भी हो सकता था। डिपुटेशन का ही तो पेपर था ना। पेपर लेते, दरवान उधर स्टैंप लगाता, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। यहाँ जो लिखा गया है वो हम पढ़े नहीं है, साइन कर देता, हमको दे देते, वापस चले आते। 1000 लोग नहीं जाते, 4 लोग जाते। लेकिन नहीं, इधर के सरकार को दिखाना है कि उधर बाबरी हो रही है तो हम भी कम नहीं, हिंदुओं का निधन करेंगे, हिंदुओं पर हम हावी होंगे। हिंदू हमारे कट्टर दुश्मन है, क्योंकि हमारा जो 35 है 37 है जो भी टका मुस्लिम वोट बैंक है वो हमारे लिए साबुत रहने चाहिए। ऐसा मंशा है बंगाल सरकार का। इसका खिलाफत तो हम माने साफ तौर पर बेखौफ कर रहे हैं और करते रहेंगे आखिरी दम तक, क्योंकि ये डर सबके दिल से हटाने हैं। लेकिन स्वामी जी देखिए, ममता बनर्जी तो कहती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर सद्भाव, भाईचारा की बात होती है। करो ना, खुद दिखाओ, अपने किला दहाओ पहले। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार ममता बनर्जी से कोई जाकर तो पूछ ले कि आप हिंदू हो या नहीं। अगर एक बार हाँ कह दे तब मैं समझूंगा। बनर्जी होने से हिंदू नहीं होता। उनको कहना होगा, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू, या सारे कहते हैं हिंदू हो ना तुम लोग। ममता बनर्जी से ये बात कहकर दिखाओ, तब समझेंगे बात को। लेकिन ममता बनर्जी तो काली माता का पूजा करती है, घंटी बजा। ऐसे 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 मजाक बनाकर रख दिया है, मजाक बनाकर रख दिया है। महाभारत का रचयिता कौन है? नजरुल इस्लाम, एक मुसलमान। वो कॉमेडियन है क्या? हमारा सरिया मजाक बनाया जाएगा, संतों का कपड़े उतारे जाएंगे और हम क्या उनका पूजा करेंगे, आरती नहीं उतारेंगे? नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया अन्याय। अब
रुकना चाहिए ये बात। मतलब अब पश्चिम बंगाल के संतों को जो है इंसाफ चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए। इधर भी संत है, पूछ लेना कैसे हम लोगों के साथ बर्ताव होता है। और भी संत है, उनको भी मार के आपका अस्पताल में डाला गया। हर दूसरी रोज मैं जैसे कह सकता हूँ कि संवरगिरी महाराज आपका कोच बिहार में है, उनको तृणमूल के एक नेता ने रट से पीटा है, लोहे के रट से पीट कर सर तोड़ दिया है। क्यों? वो धर्म सम्मेलन में एक माने बढ़ चढ़ कर भाषण दे रहे थे, भाग ले रहे थे। ये उनका गुनाह है, ये उनका दोष है। मेरा सवाल ये है कि हिंदू सम्मेलन में भाग लेना क्या कोई दोष की बात है? अगर है तो हम लोग 100 दफा करेंगे, और इसके लिए अगर सर तोड़ दे या गला काट दे, हमें उससे लेकिन महाराज जी, संत जो होता है वो तो धर्म को जोड़ने की बात करता है, इंसान के अंदर प्यार उत्पन्न करने की बात करता है। फिर इसमें जो है नफरत कैसी और लाठी डंडों की बात कहाँ से आती? जब सिर्फ हिंदू होने के वजह से हमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बंगाल में राइट होगी, दंगे होंगे और खामोश रहेगी सरकार, और ऊपर से कहेंगे वो थोड़ा शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन थोड़ा ना वो लोग मोटिवेटेड रहते हैं। अरे शुक्रवार के दिन मोटिवेटेड रहेंगे इसका मतलब है कि हमारी जान जाएगी क्या? ये कहाँ की बात हो गई? इसके खिलाफत हम नहीं करेंगे, हमारी जान सस्ती है, ऐसा नहीं होगा। और ये ऑन रिकॉर्ड है, मुसलमानों ने दंगे किए हैं और ममता बनर्जी ने करी बताई है। हमें की करो, मैं क्या कर सकती हूँ? वो लोग थोड़े मोटिवेटेड रहते हैं। ऊपर लाठी चला तो सरकारें चुप, सिस्टम चुप। अगर यहाँ पर किसी मौलवी या मौलाना पर ये डंडा चला होता तो कौन कौन चुप? कोई कर तो दिखा दे। ममता बनर्जी अपना जान निछावर कर देगी, कर दिखा दे। वो तो खुद हिजाबी बनकर राष्ट्रीय झंडा फहराने जाती है। क्यों? काहे के लिए? वो तो बनर्जी है ना, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है ना। हमारे संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि अगर तुमको राष्ट्रीय झंडा फहराने हैं तो तुमको ये हिजाब पहनकर ही जाना होगा। फिर क्यों कर रही है? मुसलमान मर्दों के साथ बैठकर नमाज पढ़ रही है, मुसलमान हर फेस्टिवल में वो जा रही है, वो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब कोई दंगा करता है और मुख्यमंत्री, वजीर आला साथ वो होम मिनिस्टर भी है, गृह मंत्री भी है, अगर शायद है कि हम क्या कर सकते हैं, वो तो मोटिवेटेड रहते हैं। इसका खिलाफत, इसका मजहब। प्रभु जगन्नाथ का मंदिर बनवाया अभी ममता बनर्जी ने। कहा जा रहा है कि देखिए कितनी हिंदू हलाल प्रसाद बांटने के लिए बनाया गया है वो मंदिर। वो मंदिर नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। कोई मंदिर में क्या हलाल प्रसाद बांटेगा? नहीं, उसे मंदिर नहीं मानते। कैसे मानेंगे हम? वहां हलाल प्रसाद बांटते हैं। बात करते हो मंदिर, कौन सा मंदिर है दुनिया में जहां हलाल प्रसाद बांटी जाती है? मुर्शिदाबाद को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कई जगह से खबरें आई कि मुर्शिदाबाद के अंदर जो है हिंदू पलायन कर रहा है, उनके अंदर डर बैठा हुआ। अभी तक मुर्शिदाबाद के हिंदू सांस ले रहे हैं, इसलिए जिंदा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी भी कुछ ले जा सकते। सोच सकते हो पानी की टंकी में जहर मिलाया जा रहा है और लोग भाग रहे हैं। कोई बुढ़िया हो सकती है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई भी पिएगा अनजान आदमी और मर जाएगा। मेरा सवाल यह है, मुर्शिदाबाद में अगर तुम हिंदू पैदा हुए हो, अगर इधर रह रहे हो, क्या ये गुनाह है या क्या ये पाप है? पानी के साथ जहर मिलाया जा रहा है और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, इस पर कोई न्यायिक जांच नहीं हुआ। अगर झूठ भी है, अफवाह भी है, जांच तो होनी चाहिए। किसने फैलाया अफवाह? बाबरी मस्जिद की इतिहास फिर से जो है दोहराई जा रही है। नहीं बनेगा बाबरी मस्जिद, जान तक दे देंगे, नहीं बनने देंगे। काहे क्या बाबरी मस्जिद? बाबर कौन है? बंगाल का कोई शासक था कभी? वो तो दिल्ली में था, हिंदुओं का कत्लेआम किया और अपने बायोग्राफी में लिख दिया अब बाबरनामा में कि हिंदू गंदे हैं, छोटे हैं, काले हैं, बदन से बू आती है, बास महक आता है। मैं अगर मर जाऊं तो इधर मुझे कफन मत करना, मुझे दफन करना उधर अफगानिस्तान में, वहां के जमीन पाक है। लेकिन हुमायूं कबीर तो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं ना। काहे के लिए भाई? इधर बंगाल में कभी वो था ही नहीं। इधर थे 12 भूइयां जो बाबर का मजम्मत करते थे, उनमें मुसलमान भी थे। अगर कोई 12 भूइयां मुसलमान का भी जिक्र लेके अगर मस्जिद बनाता तो हमको कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बाबर कौन है? तुम्हारा बाप लगता है तो घर में जाके बनाओ। पब्लिक फंड लेकर तुम मस्जिद काहे बना रहे हो? बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जान तक दे देंगे। नहीं बनेगा। ममता बनर्जी नहीं रोक रही है लेकिन आप रोक देंगे? हम जान तक दे देंगे। जो हमारे उनके हाथ में प्रशासन है, वो दे सकते हैं, हमारे हाथ में अपना जान है, जान दे देंगे। लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं होगी। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, मस्जिद तुझसे बैर नहीं, बाबर तेरी खैर नहीं। देखिए बाबर की जो है खैर नहीं है। लेकिन इस बार महाराज जी, जैसा
चीज की आप बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, ममता बनर्जी कहती है कि अगर वो पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर आती है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी, हिंसा फैलेगा और दंगे होंगे। पूरे भारत में दंगे बंद हो गए हैं। आपको मालूम है, ममता बनर्जी ऐसा भी कहती है इधर मांस मछली खरीदना बंद है, बिकना बंद हो जाएगा। लेकिन पूरे भारत में इतने सारे राज्य हैं जहाँ भाजपा काम कर रही है, सरकार चला रही है। कहीं एक राज्य दिखा है जहाँ पे आपका मांस मछली मटन बिकना बंद हो गया? नहीं। लेकिन अगर तुम गलत तरह से मटन बेचोगे, चिकन बेचोगे ओपन रास्ते पर, निकलेगी, गंदगी हो जाएगा, ये गलत बात है। इस पर कोई रोक देता है, रोकथाम करता है तो हाँ, मैं उसका सहमत हूँ। देखिए, कहा जा रहा है कि इस बार ममता बनर्जी हो सकता है चुनाव में जय श्री राम के नारे भी लगाए। ममता बनर्जी अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकती है भाई। मैंने तो देखा है कि उनके जो विधायक है वो खुलकर कह रहे हैं कि जय श्री राम। उनसे जब सवाल किया जा रहा है आप तो आपके पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, तो कहा हमारी पार्टी तो कभी मैंने जय श्री राम के खिलाफ है नहीं। लेकिन इसी ममता बनर्जी ने गाड़ी रोककर किसी साधारण आदमी के पीछे भागी थी कि मुझे गाली दे रहा है। कौन सा गाली? जय श्री राम गाली है भाई। गिरगिट भी इनसे सीखे। और अल्लाहू अकबर क्या कहेंगे उसे? अल्लाहू अकबर महान है, ठीक है, अपने घर में रखो भाई। मेरा भी बाप मेरे लिए महान है। मैं सबको सुनाता फिरूं, मैं कान खा लूं क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और मेरा ये हक है कि मैं एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों भगवानों का पूजा करूं। लेकिन तुम दिन में 5 बार मुझे ये सुना रहे हो कि अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, मेरा भगवान एकमात्र, मेरा ऊपर वाला एकमात्र महान है और तुम्हारा कुछ है नहीं। ये मेरा सेक्युलर अधिकार का हरण है और ये बंगाल में खुलेआम होता है और कोई खिलाफत करने जाए। देखिए, अभी जो है स्वामी जी आपने कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष देश में अगर सभी धर्मों को सम्मान दिया गया है तो इसी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो है आप जिस धर्म को प्रेजेंट करते हैं, फिर आपके ऊपर लाठियां क्यों चलाई गई? इधर वो अधिकार हनन हुआ, इसलिए सरल सी बात है। मैं ये अगर देश धर्म निरपेक्ष है और मैं भगवा पहना हुआ साधु अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट में आता हूँ और मुझ पर अगर लाठी, शांतिपूर्ण जुलूस में अगर लाठी भाजा जाता है तो मेरा अधिकार का हनन है। सरल सी बात है। वो मान्यता नहीं देते, उनको चिर है। और गंदा धर्म कहा है उन्होंने? एक कोई जुलूस में कोई एक साधु पर लाठी भाजा जाए कोई बात नहीं है, एक कोई हिंदू अगर मारा भी जाए कोई बात नहीं। लेकिन इसका पूरा उलट हो जाता है जब प्रशासन आधिकारिक तौर पर कहता है गंदा धर्म, हमारा धर्म गंदा है, फिर हम पे लाठी भाजा जाता है। ये बहुत बड़ी बात। मतलब आप कह रहे हैं कि भगवा वस्त्र जैसे ही ममता बनर्जी देखती हैं वो बौखला जाती है। जैसे सांड को लाल दिखाया जाता है, पागल हो जाता है, वैसे हो जाता है। हाँ। क्या कहेंगे दादा, इस बार जो है क्या माहौल लग रहा है पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल में भाजपा का सरकार आएगा। ये जो है ना, इधर जो 67 बारान असेंबली है, इधर का जो 2021 का जो चुनाव में जीता जीवन कृष्ण साहा, तो वो भी अभी जेल में है। हाँ। ठीक है, एसएससी घोटाला का कांड में नेताजी ने इतना विकास कर दिया कि वो जेल में है। क्या क्या विकास किया, थोड़ा बताइए। विकास इतना किया कि इसलिए उनको जेल में जाना पड़ेगा। हाँ। ये तो कहा जा रहा है कि घोटाले के ऐसे कारनामे हैं कि बताइए उन्हें जो है जेल के अंदर डाल दिया गया। यस, तो सब लोग जानते हैं उसने कितना घोटाला किया। हाँ। घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ। क्या कहेंगे दादा, महिलाएं जो है सुरक्षित है ना ममता बनर्जी के राज में? नहीं, इधर कोई माने कोई महिला सुरक्षित नहीं है। हाँ। आप लोग गाँव पर जाइए और खबर लीजिए। हाँ। अब यहाँ मुर्शिदाबाद जिले में खड़े हैं। हाँ, ये मुर्शिदाबाद है। हिंदू सुरक्षित है? नहीं, इधर हिंदू नहीं सुरक्षित है। हाँ। इधर जो हिंदू है ना, उस लोगों पर अत्याचार हुआ। किस तरह? चंदन दास उनका किया, उसका पिताजी का किया इधर। तो मतलब इस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और वो लोकतंत्र की बात करती है, तो फिर ये अत्याचार ये सब कहाँ से आते हैं? ये टीएमसी का जो इधर जो टीएमसी का सरकार चल ना, वो लोग हिंदू और मुस्लिम का विभाजन कर रहे हैं, इसलिए कि 2026 का चुनाव जीतना पड़ेगा। क्या कहेंगे, इस बार किसकी सरकार आ रही है? इस बार भाजपा का जरूर सरकार आएगा। एकदम ये दावा ठोक रहे हैं? एकदम 150। और टीएमसी को कहाँ भेजेंगे फिर? सेकंड पोजीशन पर। अच्छा, इधर टीएमसी सेकंड पोजीशन है और भाजपा का जरूर सरकार आएगा। मतलब भगवा में एकदम पश्चिम बंगाल करना है आपको? जरूर।
हम लोग भाजपा का के लिए जान दे देंगे। अच्छा जी बताइए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, तृणमूल के कोई भी आपका आला कमान से पूछेंगे कि आपका आदर्श क्या है, कोई भी कहेंगे ममता बनर्जी। अभी कोई इंसान का भी आदर्श हो सकता है क्या? इतना मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ, अगर कोई भी पार्टी का, भाजपा हो या कोई भी पार्टी का, अगर सरकार आ जाए ना तो 48 घंटे के अंदर तृणमूल बिखर कर खत्म हो जाएगी, एक एमएलए नहीं बचेगा। कहा जाता है ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल में सभी के बीचों में मोहब्बत बांटने का काम करती है। वो मोहब्बत नहीं, उसे नफरत का शरबत कहते, नफरत का घोल कहते। वरना इतने घिनौनी तरीके से पटल पे खड़े होकर गंदा धर्म कहना कोई आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। हर साल हमारे बंगाल में माँ दुर्गा की पंडाल के अंदर चिता जलाई जाती है, माँ काली का सर तोड़ा गया, फिर हमने क्या देखा, माँ काली को अरेस्ट कर दिया गया प्रिजन वैन में। अरे गाड़ियों की कमी थी क्या? कोई भी तुम छोटा मोटा टाटा एस गाड़ी लाते, 407 लाते, उसमें बिठा कर पिकअप में लेकर जाते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन तुमको दिखाना है कि देख वो तेरी माँ है, पहले सर हुआ है, अभी उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये रवैया है हमारे प्रशासन का, हमारे हुकूमत का। ऐसे चलाते हैं हमको। हम हिंदू क्या करें? अभी वोट दे, फिर से लाए, सर पर बिठाए। सवाल मैं आपसे, आप मतलब ये हो गया कि आप कह रहे हैं कि एक धर्म के लोगों को जो है टारगेट किया जा रहा है लगातार। हाँ, बस उनको कान में आ गए ना, उनके कान में कि हिंदू 80% है, 70% है, फिर भी हिंदू खतरे में है। इसीलिए उन लोगों ने ग्रांटेड समझ लिया है कि हिंदुओं से क्या होगा, हिंदुओं से कुछ होना जाना है नहीं, हम जैसा चलाएंगे हिंदू वैसे चलेगी। लेकिन बहुत हो गया और नहीं। ठीक, क्या नाम है दादा? चिरंजीत बायन। क्या कहेंगे दादा, क्या माहौल है इस वक्त पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल का माहौल बहुत दुर्दशा खराब हुआ है। तो बंगाल में भाजपा आएगा तो सब ठीक कर देगा और धर्म का विभाजन नहीं करेगा। भाजपा क्यों चाहिए? टीएमसी तो कह रही है कि हम बेरोजगारों को 1500 रुपए देंगे, महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना देंगे, और लक्ष्मी भंडार युवा साथी को दे देंगे तो बाकी युवा वो और बेकार हो जाएगा। तो चाकरी बाकरी नहीं हुआ तो किसके लिए संसार चलेगा? तो क्या चाहिए आपको? आपको चाकरी चाहिए कि पैसा चाहिए? चाकरी तो चाहिए। तो जो बेकार है उसका छोटा छोटा कंपनी करेगा तो काम देगा तो सरकार तो बहुत भला बोलेगा, आशा से चलेगा। क्या नाम है दादा? नरेश कुमार दास। क्या कहेंगे दादा, अभी हम बुरबान विधानसभा में हैं, यहाँ पर क्या विधायक साहब ने कुछ काम वगैरह किया है? कुछ भी नहीं किया है। वो तो इतना घोटाला किया है जो इस एसएससी जो है ना, जो चाकरी एसएससी घोटाला किया, वो तो जेल में चला गया। तो काम कहाँ से होगा? बारान मुर्शिदाबाद में जो बारान विधानसभा है सबसे पीछे है, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ममता बनर्जी तो कहती है कि उनके जो विधायक है वो बड़े काम करते हैं, बड़े ईमानदार हैं। काम करते हैं, सही बात है, लेकिन बारान विधानसभा में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब चलिए देखिए, रास्ता देखिए, ड्रेन देखिए, स्कूल देखिए, जो कुछ भी देखा है आप तो देखिए, आप खुद देखिए ना, एक भी काम नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, एक भी काम नहीं हुआ। तो जिताया किस उम्मीद से था आप लोगों ने? हम लोगों ने जिताया किस उम्मीद में? वो तो खड़ा हुआ प्रार्थी हुआ, जो राज्यों में आएगा, जो हमारा जो विधानसभा से जाएगा राज्यसभा विधानसभा में विधायक, तो काम करने के लिए तो आया था ना। लेकिन काम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? वो तो घोटाला में शामिल हो गया, वो चला गया। मुर्शिदाबाद में हिंदू कैसे रह रहा है? देखिए, हिंदू यहाँ पे खतरे पे है। जब कभी हुमायूं कबीर बोलता है जो हम गला के गंगा में भाषा देंगे, तो हिंदू खतरा में है, डर से जी रहा है। डर लगता है कि आपका गला कभी भी कट सकता है। इस तरीके का डर है? इस तरीके से डर है। देखिए यहाँ पर जो है, जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम दादा? मदन दास है। क्या कहेंगे दादा, कैसा माहौल है इस बार पश्चिम बंगाल का? खराब बा, खराब, बहुत खराब है। कुछ भी जो है सही नहीं है। नहीं, बहुत खराब है। मतलब किस तरीके से, थोड़ा बताइए। अरे अत्याचार से चला। लेकिन ममता बनर्जी तो कहती है कि सब ठीक है, सब नहीं, माचत का महार नहीं, कुछ नहीं बोलते बा। क्या चाहते हैं इस बार?
काय चाहिए जरा जो भी सरकार आए तो से चले देखे। दिखाइए भाई कि किस तरीके से यहाँ पर जो है विकास हुआ है, और विकास की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बरवान से कि यहाँ पर इतना विकास हुआ है कि ये पूरी की पूरी नालियाँ जो है आपको खुली हुई दिखेगी। और ये तस्वीर जब हम आपको दिखा रहे हैं तो ये सवाल उठता है कि ममता बनर्जी के जो विधायक हैं बुरबान विधानसभा के, उन्होंने किस तरीके का काम किया है। अब जरा सोचिए कि अगर छोटे छोटे बच्चे जिनके घर में हो, अगर वो इस रास्ते से गुजरे और वो अगर इसके अंदर गिर जाए तो उनका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है विधायक जी को जो पैसा मिला उन्होंने जो है उसे खाने में निकल गए या जो है घोटाला करके जेल के अंदर आराम से बैठे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रीना दास। क्या कहेंगी, विधायक ने यहाँ काम किया है कुछ? नहीं, है कुछ भी काम नहीं किया? বাড়ি में नहीं, भांगा বাড়ি মাটি পড়ছে মাথায়, জল পড়ছে মাটি পড়ছে। तो ये जो है हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर नालियाँ खुली हुई दिखेगी। और इस विधानसभा की कहानी जो है एक विधायक के तौर पे नहीं, बल्कि आप जो है एक जीता जागता आतंकवादी के तौर पर समझ सकते हैं। अगर मैं आपको इनकी लिस्ट के बारे में बताऊं तो इनका लिस्ट जो है बेहद लंबा है, बेहद चौड़ा है। पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती घोटाले में इस विधायक का नाम आया है। बुरबान में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 2012 में स्वीकृत कंडी मास्टर प्लान एक्टिव करना था, लेकिन वो भी नहीं किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर ममता बनर्जी के राज्य में जो है जरा देखिए कि किस तरीके से ना ही तो यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना ही कुछ। अगर किसी व्यक्ति को बीमार अगर पड़ जाए तो उन्हें जो है 30 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ता है अपने इलाज के लिए। और इसी विधानसभा के अंदर 73 जिंदा बम मिले थे। जरा सोचिए कि ये लोकतंत्र पर किस तरीके से सवाल उठाता है, लोकतंत्र पर किस तरीके से जो है लगातार हमला होता है। ममता बनर्जी जब कहती है लोकतंत्र की बात करती है तब वो लोकतंत्र याद आता है कि 71 बम और 73 बम कहाँ से मिल गए। तो सवाल ये उठता है ममता बनर्जी के विधायक जो है आखिर एसएससी घोटाला कैसे कर गए। ममता बनर्जी की सरकार अगर इतनी ईमानदार है तो ये जो है ये नालियों का पैसा खाने वाले कौन थे। अब जरा सोचिए कि इस तरीके का तस्वीर जो है हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और ये पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद है, यहाँ पर तमाम हिंदू रहते हैं और वो तमाम हिंदू लोग जो है वो डरे हुए। ये दिखाइए इनका घर है, ये अपना घर दिखा रही हैं कि किस तरीके से जो है आपको मतलब सरकार की तरफ से कोई फायदा कुछ भी नहीं मिला ना, कुछ में नहीं मिला। हाँ। नहीं देखता है, कुछ भी नहीं मिलता ना है। कोनो किच्छु नहीं है। ये ऐसे ही है आपका হ্যাঁ হ্যাঁ এই সব পড়ছে মাটি জল সব, মানে ঘুমাতে পারি না। हाँ नींद नहीं आई है। नींद नहीं आता हाँ। है। अब जरा सोचिए कि महिला मुख्यमंत्री है और महिला का जो है दर्द नहीं समझा जा रहा है। ये घर देखिए, अगर इंदिरा आवास इन्हें भी मिला होता तो शायद हो सकता था कि इनका घर जो है बड़ा अच्छा बन जाता, 2 रूम का कमरा बन जाता, उस कमरे में रहने के लायक इंसान बन जाते और उस इंसान को जो है अपने मुख्यमंत्री का आभार करते करते मन भी थक जाता। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की हालात है, जिस तरीके का सिचुएशन है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल की हकीकत क्या है। पश्चिम बंगाल की चकाचौंध वाली शहर से अगर निकलकर आप गांव की तरफ आएंगे तो गांव जो है बहुत कुछ कहानियां कहती है। ये गांव बहुत कुछ अपने आप में बताती है कि आखिर गांव के लोग जो है आज भी उतने ही गरीब है जितना ममता बनर्जी के आने से पहले थे। क्योंकि ममता बनर्जी के आने के बाद भी जो विकास का किताब ममता बनर्जी ने खोला, आज भी वो सिर्फ शहर के उसी गलियों में उसी चौराहे पर खुला है। लेकिन पश्चिम बंगाल के गाँव में अभी भी विकास के इंतजार में लोग जो है भटक रहे हैं। वोट में नहीं है। दादा क्या नाम है आपका? आपका शिशुदास। यही रहते हैं आप? यही रहते हैं। क्या कहेंगे ममता बनर्जी की तरफ से कुछ मिला नहीं, कुछ फायदा? घर भी मिला नहीं। हाँ घर भी मिला नहीं हाँ। ममता बनर्जी का। तो क्या क्या मिला फिर? कुछ नहीं मिला। इलाज हॉस्पिटल में मिलता है? नहीं। दवाई मिलता है? नहीं। कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, कुछ भी नहीं मिलता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो कुछ भी नहीं दे रही है आपको? दे रहे है, नेता को नहीं दे रहा, वो भी दे रहा। तो घर नहीं बना अभी तक, पैसा नहीं दे रहा तो क्या बना रहा? सरकार से पैसा कुछ नहीं मिला ना, तो इसी में गुजारा हो जाएगा? ज़्यादा है।